हेलो एवरीवन, वेलकम टू हमारा स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 8 ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज संसाधन होते हैं। और संसाधन क्या होता है? जिसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करते हैं, हम उसे संसाधन बोलते हैं, रिसोर्सेज बोलते हैं। अब देखो पढ़ते हैं। मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। वो अपने घर मतलब उनका घर साफ करने में हेल्प कर रहे थे। लुक एट ऑल दीज थिंग्स। उन्होंने चीज़ों को देखा। क्या देखा? क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, दिस बॉटल ऑफ हनी, बुक्स। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। क्या होती हैं? हैज़ अ यूज़। इन सबके एक यूज़ हैं, सेड मोना ने बोला, ठीक है। दैट इज़ वाई दे आर इम्पोर्टेंट। इसलिए ये ज़रूरी हैं, सेड अम्मा ने बोला। देखो, अब कॉम है, कंघी करने के काम आते हैं। क्लोथ्स है, पहनने के काम आते हैं। यूटेंसिल्स है, खाने के काम आते हैं, बर्तन, ठीक है। फूड ग्रेन्स, अनाज है जो हमारे यूज़ करते हैं। हनी बॉटल है, वो भी हम यूज़ करते हैं। बुक्स हैं, पढ़ने के काम आती हैं। तो दीज आर रिसोर्सेज। अम्मा ने बोला ये सारी चीज़ें क्या हैं? रिसोर्सेज हैं, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो अब राजू क्या पूछता है? राजू पूछता है रिसोर्सेज, व्हाट इज़ रिसोर्सेज? तो एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्सेज, ठीक है। जो कोई भी चीज़ हो जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करते हैं, हम उसे रिसोर्सेज बोलते हैं। रिप्लाई किया अम्मा ने, ठीक है। लुक अराउंड यू। अपने आसपास देखो। एंड ऑब्जर्व करो। यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। आप बहुत आइडेंटिफाई कर पाओगे बहुत तरीके की रिसोर्सेज को। द वाटर यू ड्रिंक, जो पानी पीते हो आप। व्हेन यू आर थर्स्टी, जब आप प्यासे होते हो, ठीक है। द इलेक्ट्रिसिटी यूज इन योर हाउस, हम अपने इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं। द रिक्शा यू यूज़ टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से आने के लिए हम रिक्शा का यूज़ करते हैं। द टेक्स्ट बुक यू यूज़ टू स्टडी आर ए ऑल रिसोर्सेज, हम ये सारी चीज़ें रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू। द फ्रेश वेजिटेबल ही हैज़ यूज आर ऑल्सो यूज हो रिसोर्सेज। ये सारी यूज रिसोर्सेज हैं, ठीक है। देखो, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। ये सब कुछ कॉमन है, इन सब में कुछ कॉमन है। दे हैव ऑल बीन यूज टू यूज, सो दे हैव यूटिलिटी। आपकी कुछ यूटिलिटीज़ होती हैं, मतलब आपके कुछ यूनिट्स होते हैं कि कहाँ पे आपको कितना यूज़ करना है, कितना रिसोर्स को यूज़ करोगे। अगर आप प्यासे हो तो 2 लीटर, अगर 2 गिलास पानी चाहिए तो 2 ही गिलास पियोगे ना। ये तो है नहीं कि ज़्यादा पी लोगे, पानी ज़्यादा है तो, ठीक है। तो वैल्यूज़ होती हैं ये, ओके। यूटिलिटी का मतलब क्या है? वैल्यूज़, ठीक है। आपकी एक मतलब रिसोर्सेज की एक वैल्यू होती है सबकी, अम्मा ने बताया, ठीक है। वैल्यू मीन्स वर्थ। अब वैल्यू का मतलब क्या है? वर्थ, मतलब लायक, क्या चीज़ किस लायक है, ओके। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यूज़ होती हैं। पेटेंट का मतलब क्या है यहाँ पर? एक्सक्लूसिवली राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन, ओके। तो अब देखो, ब्यूटीफुल हैंडस्केप है, मे नॉट, मतलब हम अगर कहें, बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, ठीक है। मेटल्स भी ज़रूरी हैं और ब्यूटीफुल लैंडस्केप भी बहुत ज़रूरी है, और हो भी सकता है, ठीक है। तो अब हमारे जो है, देखो क्या है, रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। टाइम के साथ उनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज़ हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे। अगर हम बात करें तो उनके रेमेडीज़ की कोई कमर्शियल वैल्यूज़ नहीं है, क्योंकि जिसे कहते हैं ना हम घर की मुर्गी दाल बराबर, वो वाला हाल हो जाता है। घर की चीज़ों की कोई वैल्यू हम नहीं समझते हैं, लेकिन वही चीज़ जब हम बाहर से यूज़ करते हैं तो हम उसकी चीज़ें वैल्यू समझते हैं। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज, जो कि रिसोर्सेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल themselves आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। इट इज़ देयर आइडिया, वो उनके आइडिया है, नॉलेज, इन्वेंशन है, डिस्कवरीज है, दैट लेड टू क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स। काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग, मतलब इन सब चीज़ों को अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें क्या हैं बच्चों? इन्वेंशन और डिस्कवरी भी हमारी आइडिया है, नॉलेज है, ये सारी चीज़ें भी हमारी रिसोर्सेज हैं, ठीक है। जो हम दूसरों को जो डिस्कवरी, अब जैसे आग लगी है, प्रैक्टिस हो रही है कुकिंग की, तो आग लगा के तो करिए, डिस्कवरी तो करिए इन लोगों ने, तभी तो इन्वेंशन हुआ, तभी तो करा, है ना। पहिए का है आविष्कार हुआ है, ये सब चीज़ें क्या है? रिजल्ट आए तो हम नेवर, मतलब न्यूअर मोड्स हमने ट्रांसपोर्ट्स बना लिए, उससे टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर लिया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर ली, ये सारी चीज़ें हमारी आ गई।
अब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में अगर हम बात करते हैं तो रिसोर्सेज क्या हैं? रिसोर्सेज 3 तरीके के हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। ओके, तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो नेचर से हमें मिलते हैं, जो कि हमें नेचर से मिलते हैं और विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा होता उसमें, उसे हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे रिवर्स, लेक्स, एयर जो हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, सॉइल्स है, मिनरल्स है, दीज ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, ये फ्री गिफ्ट्स हमारे नेचर की तरफ से, और कैन बी यूज डायरेक्टली, जो कि हम यूज़ करते हैं डायरेक्टली। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज मे बी नीडेड टू यूज़ अ नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। तो हम इसको अच्छे पॉसिबल वे में, मतलब जो हम यूज़ करना चाहें उसको हम करते हैं, टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू भी करते हैं कई बार। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो कि दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं, मतलब दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, हम दोबारा बन जाएंगे। ठीक है, सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा ह्यूमन एक्टिविटीज से, सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी। ठीक है, सोलर और विंड एनर्जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब वाटर है, वाटर पे तो पड़ रहा है क्योंकि वाटर ख़त्म होता जा रहा है ना। Yet careless use of certain renewable resources like water, soil and forest can affect their stock. उनके स्टॉक्स पे फ़र्क पड़ रहा है। ओके, water seems to be an unlimited renewable resources, but shortage and drying up of nature water resources is major problem in many parts of the world today. अगर आजकल हम बात करें तो आज के टाइम पे वर्ल्ड में हमें बहुत जगहों पर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है पानी को लेकर। ओके, कभी सूखा पड़ रहा है तो कभी कहीं कमी पड़ रही है पानी की। ठीक है, इस वजह से। अब है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, जो कि लिमिटेड स्टॉक है, और अगर हम उसको एग्जॉस्ट कर देते, ज़्यादा यूज़ करेंगे, इट में 1000 ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड, मतलब उनको हज़ारों साल लग जाते हैं रिन्यू होने में। ठीक है, तो इसलिए वो नॉन रिन्यूएबल में कंसिडर किए जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन अ नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एटीट्यूड, इन सब चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। ये फिजिकल फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को, और डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ, ये बहुत अलग है। लेट्स डू, अब हमें क्या करना है, देखो इसमें क्या, इस तरीके से हमारे ये दो फैक्टर्स आ गए। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, अब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में क्या हो जाएगा? नेचुरल सब्सटेंसेज बट बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बिन चेंज्ड, जब उसकी ओरिजिनल फॉर्म को चेंज कर दिया जाता है, मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज ही होते हैं लेकिन उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं, जो कि हम टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू करते हैं। अब जैसे हम रोड बना देते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, मशीनरी बनाते हैं, व्हीकल्स बनाते हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं? हम टेक्नोलॉजीज़ के यूज़ करके हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर रहे हैं उसे। तो पीपल लाइक अस यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, सेड मोना नॉडिंग इन अंडरस्टैंडिंग येस, सेड राजू, गर्दन हिलाती है वो। ओके, ह्यूमन रिसोर्सेज, अब देखो पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द, अब देखो ये नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज को अब उन्होंने क्या करा है? वो क्रिएट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्रिएट कर रहे हैं, अच्छा यूज़ कर रहे हैं, बेस्ट यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज का, और अच्छे रिसोर्सेज बना रहे हैं अपनी नॉलेज और अपनी स्किल्स के थ्रू। तो अब उसमें क्या करना होता है? देखो टेक्नोलॉजीज़ हैं, इन सब चीज़ों के थ्रू कर रहे हैं। दैट्स वाई ह्यूमन बीइंग्स आर स्पेशल रिसोर्स, इसलिए ह्यूमन जो है एक स्पेशल रिसोर्स है, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या हैं? ह्यूमन भी एक रिसोर्स है। ठीक है, पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, पीपल क्या हैं? लोग जो हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। एजुकेशन, हेल्थ, help in making people a valuable resource, improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as human resources development. अब conserving resources क्या होते हैं? मोना हैड नाइटमेयर, उसने सपना देखा। ठीक है, शी ड्रीम्ड, उसने सपना देखा कि मतलब पानी जो है अर्थ पे ड्राइड अप हो गया, मतलब सूख गया है, और ट्रीज कट गए हैं, और कोई शेड नहीं है, कोई छाया नहीं है, कोई खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है, और मतलब इधर उधर घूम रहे हैं लोग खाने और छाया के चक्कर में। तो उसने क्या करा? उसने अपनी अम्मा को बताई ये सारी चीज़ें, और अम्मा ने रिप्लाई किया, इफ़ वर आर नॉट केयरफुल, अगर हम केयरफुल नहीं होंगे तो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्केयर्स, मतलब बहुत अकाल पड़ जाएगा, कमी पड़ जाएगी, एंड द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज
नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वंस कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड, मतलब ख़त्म हो जाएंगे। व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, राजू आस्क्ड। तो अम्मा ने रिप्लाई किया, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग दैम टाइम टू गेट रिन्यूड। ठीक है, रिसोर्सेज कंजर्वेशन, उसे रिसोर्सेज कंजर्वेशन कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट भी है कि हमें उसको टाइम देना चाहिए और केयरफुली यूज़ करना चाहिए, जिससे कि रिसोर्सेज कंजर्वेट हो पाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाए, क्योंकि बैलेंस करना फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। सॉरी, आई वॉज टॉकिंग। देयर आर मैनी, मतलब अलग अलग तरीके की सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर आप लोगों को पता है प्लैनेट्स वगैरह हैं हमारे, ठीक है। और फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं तो अपने लिंक करते हैं, हम अपनी एबिलिटी को मेंटेन रखना है, हमें प्रिजर्व रखना है अपने सोलर सिस्टम को, सपोर्ट सिस्टम को, नेचर प्रोवाइड, जो हमें नेचर प्रोवाइड कर रही है हमारी ड्यूटी है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, ठीक है। अभी हमारी सारी डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व्ड, इसको कंजर्व करना है। डैमेज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज़